मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का सत्ता बाजार। सत्ता बाजार में हम सियासी हलचल की चर्चा करेंगे। मित्रों, 2-3 दिनों से भारत की राजनीति गर्मा गई है। सियासत का पारा चरम पर है। यद्यपि 4-5 दिनों से मॉनसून की जो है यह विदाई का बेला है। इस विदाई के बेले में मानसून अपना सब कुछ दे करके जा रहा है, लेकिन जो सियासत का खेल है, सियासत की जो हलचलें हैं, वो हलचलें बहुत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ भाषण दे रहे हैं, फैसला ले रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं। अरविंद केजरीवाल वही नीली शर्ट पहनने वाले केजरीवाल, बिना इस्त्री किया हुआ, बिना आयरन किया हुआ कपड़ा, पैर में चप्पल और फिर उसी कलर की, नीली कलर की उनकी गाड़ी। वह अरविंद केजरीवाल बदल गया है। बार बार बातें कही जा रही थी कि हम सत्ता का कोई सुख नहीं भोगेंगे, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सब कुछ हुआ और उस सब कुछ के होने के क्रम में जो आबकारी नीति को लेकर के जो घोटाले की बात आई, 177 दिन तक इनको जेल की सजा भी हुई। यद्यपि अरविंद केजरीवाल जमानत पर आए हैं। जमानत जो है वह कोर्ट का फैसला नहीं होती है। जजमेंट और जमानत दोनों दो चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही कल उन्होंने घोषणा की कि अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? शायद 177 दिनों तक अरविंद केजरीवाल इस संभावित प्रश्न का उत्तर जेल में बैठ करके खोज रहे होंगे कि जब मुझे जेल से बाहर जाना है तो मुझे जनता को क्या जवाब देना है कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नजर आए कि उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है, अगर मैं इस्तीफा दे दिया होता तो यह एक संस्कृति का निर्माण होता। किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना, किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, फिर उसकी सरकार को छीन लेना, राजनीति की एक नई संस्कृति बन जाती। हमने तो इस्तीफा नहीं दे करके जो विकृति राजनीति की संस्कृति बनने वाली थी, हमने उसको रोक दिया। जो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते हैं, और मेरा तो निकटतम संबंध रहा है मुख्यमंत्री बनने के पहले, हम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं। विनोद कुमार बिन्नी जो लक्ष्मी नगर के विधायक हुआ करते थे, बड़ी रोचक कहानी कहते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। एक गाड़ी पर दोनों सवार हैं और अरविंद केजरीवाल गाड़ी पर बैठे बैठे अपने शर्ट का बटन आरा तिरछा कर रहे हैं, ताकि जनता को लगे कितना सीधा साधा आदमी है, कितना बेचारा आदमी है। अपने बेचारगी का, जो कथित बेचारगी है अरविंद केजरीवाल की, अपनी बेचारगी का सैद्धांतिकरण करने में ऐसी कला दिखाई है कि सब लोग दंग रह गए। बड़ी बड़ी पार्टियां परेशान रही अरविंद केजरीवाल से। भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना अब तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस तो फिलहाल बन ही नहीं पाएगी। यह अरविंद केजरीवाल को जो जानते हैं, उसके साथी राजनीति को भी वे समझते होंगे कि अरविंद केजरीवाल को कब क्या फैसला करना है, क्या नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल को सब पता है। आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता कहते हैं, मनिंदर सिंह धीर जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे और
अब वो बेचारे नहीं रहे। हमारे खास मित्र रहे हैं, तो हम लोग कभी दिल्ली विधानसभा स्पीकर के कक्ष में बैठ करके बात करते थे। तो मनिंदर सिंह धीर का कहना होता था कि जहां से हम लोग सोचना छोड़ देते हैं, वहां से अरविंद केजरीवाल सोचना शुरू ही करते हैं। बहुत ही रहस्यमय है, और हम लोग की चेतना वहां जाती नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल की चेतना चली जाती है। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं इस्तीफा पर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। अब इस्तीफा के बाद क्या होना है? 4-5 महीने इस सरकार की आयु है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है दिसंबर को। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली का भी चुनाव हो जाए। एक तो यह भी तर्क दे रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट का विस्तार भी कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री की तलाश भी कर रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो हमारा विश्वस्त कौन? अब राजनीति में कोई किसी का विश्वासी होता नहीं है। पद पर जाने के बाद पॉलिटिक्स सीधे करवट ले लेता है। बहुत घटनाएं हम लोग देख चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनते के साथ ही जीतन राम मांझी, और स्वाभाविक है क्यों नहीं, मुख्यमंत्री है तो फैसला करने का हक है, मुख्यमंत्री बनाया है क्यों। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसको यह याद रहती है किसने मुझे मुख्यमंत्री बनाया? अंततः जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहां भी एक कहानी चली थी कि क्या राजनीति में किसी पर विश्वास किया जा सकता है। यही कहानी झारखंड में हुई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या कहानी हुई? हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वापस आए। उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा है कि भैया मैंने जो खड़ाऊ दिया था पूजने के लिए, अब वो खड़ाऊ वापस कर दो, छोड़ दो, मैं अब आ गया हूं। अब तो कोई भरत है नहीं कि 14 वर्ष तक राम का कोई खड़ाऊ लेकर के पूजते रहे, और राम आवे तो भाई सत्ता आपकी है, अयोध्या आपकी है। तो राजनीति में इस प्रकार की विश्वास की कहानी अब वह उत्तर वैदिक काल की कहानी रह गई, इस दौर में तो नहीं है। फिलहाल बिहार और झारखंड की चर्चा करते हुए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा संकट है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। नेता के रूप में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, जगह जगह भाषण और तमाम चीजें हुई, लेकिन सुनीता केजरीवाल जो है अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है, इसलिए सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है दिल्ली में। तब क्या होगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, और आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गहलोत, या फिर गोपाल राय। गोपाल राय का एक नया नाम सामने आया है, और गोपाल राय मित्रों पता है कि यह कहना टीवी चैनल पर कि हमारे मित्र हैं जो बड़े हो जाते हैं उनको मित्र कहना ठीक भी नहीं है। लोग अपना नंबर बनाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, ऐसा करने के लिए अपने मित्रों को कोट करते हैं। फिलहाल 3-4 वर्षों तक अपने दफ्तर में रह करके गोपाल राय को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। गोपाल राय मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यह हमें गर्व हो रहा है कि चलिए हमारे मित्र जो है इस दावेदारी में शामिल हो गए। मंत्री तो है ही, लेकिन मित्रों ये कहानी बहुत बड़ी है कि अब यह है कि अरविंद केजरीवाल, हरियाणा चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पिट जाती है, अरविंद केजरीवाल दूसरे तरीके से सोचेंगे। कुछ अगर सीटों में बढ़ोतरी हो गई, मत प्रतिशत बढ़ गया, तो बात कुछ अलग होगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक मैं ईमानदार साबित नहीं हो जाऊं तब तक
मैं जनता के पास में जाके पूछूंगा। जनता ने आपको जेल नहीं भेजा, आपको मुख्यमंत्री बनाया, और जनता ने यह नहीं कहा था कि जब आबकारी नीति बनाए तो उसमें आप कुछ घोटाला कर लें। तो जनता की भूमिका कहां है आपको प्रमाण पत्र देने की? जनता किस तरह से आपको प्रमाणित कर सकती है? 3-3 बार दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आपको अवसर दिया, फिर जनता के बीच जाने का क्या तुक है? और जनता फिर मुख्यमंत्री बना भी देगी, आपको बहुमत मिल भी जाएगा, तो क्या जनता के जनमत से सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हो जाएगा? क्या उच्च न्यायालय प्रभावित हो जाएगा? जिस मामले में आपको जमानत मिली है, क्या सजा कम हो जाएगी या केस खत्म हो जाएगा? यह बेवकूफी भरा सवाल है। अगर नैतिकता की बात होती, शुचिता की बात होती, हमारे यहां लाल बहादुर शास्त्री और कई उदाहरण हैं, आरोप लगते के साथ ही शरद यादव, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भी राजनीति की थोड़ी जानकारी है, हवाला कांड में नाम आया था, एक क्षण भी पद पर बने रहना वे लोग नहीं चाहे और इस्तीफा दिया। जब तक इस मामले में मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तो मैं सार्वजनिक जिम्मेवारी में नहीं लूंगा। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, और केजरीवाल जब अच्छा नहीं लगता है कि केजरीवाल जी आजादी की लड़ाई के 2 महानायक का नाम लेते, उसे कोट करते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़ लिख करके इनकम टैक्स कमिश्नर बने, बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज्ञानी हो भी गए हैं। सत्ता यूं ही ज्ञान दे देती है, तो यह तो विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो इस सिंहासन पर गया वही ज्ञानी हो गया। अरविंद केजरीवाल को जेल में गीता, महाभारत, उपनिषद, राजनीति की तमाम जो किताबें हैं सब उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन खास बात उन्होंने कही है कि सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिया, आग्रह किया, आप लोग भगत सिंह की लिखी हुई किताब जो है जेल की डायरी अवश्य पढ़ें। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल अपने को भगत सिंह का अवतार, या भगत सिंह के बाद इस राजनीति में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल ही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए। राजनीति, हम ये नहीं कहते हैं कि आप शाकाहारी राजनीति करें, आप हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर जाइए, लेकिन सत्ता में बैठ करके हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ा जा सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तमाम दाव पेच, साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा आपको, और करते भी हैं। लेकिन अपनी इस सियासी चाल को सैद्धांतिक आधार देने के लिए भगत सिंह को कोट करना, महात्मा गांधी को कोट करना, यह ठीक नहीं है। चुनाव आप किसी को मुख्यमंत्री बना दें, या फिर 5 महीने के बाद, आप 5 महीने के लिए क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? आज मैं बयान पढ़ रहा था केजरीवाल का, केवल चुनाव तक मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं। आप यह कह सकते हैं कि हमें कोई दूसरी भूमिका देखनी है, मुझे राष्ट्रीय राजनीति करनी है, मुझे दिल्ली से बाहर जाना है। जैसे भगवत सिंह मान को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही दिल्ली को एक अस्थायी मुख्यमंत्री दे दीजिए। अगर आपको बहुमत, जो फरवरी में चुनाव होने हैं, जो निर्धारित तिथि है, अगर पहले चुनाव हो गया तब भी अगर आपकी सरकार लौटती है, तो आपको यह कहना चाहिए कि हमारे बीच का कोई और नेता, कोई नेतृत्व उभर कर आवे, वो दिल्ली को चलाए, हमें देश को चलाना है। लेकिन पद तो पद होता है, पद का आकर्षण जो है, और जब भाषण में तो कुछ भी कहा जा सकता है, वचनम किम दरिद्रम, ये भाषणों का जो बफे सिस्टम चल रहा है, जितना जो बोलना है बोल दीजिए कि सत्ता से मुझे कोई मोह नहीं है। सच बात यही है कि तमाम राजनीतिक कवायद में, राजनीतिक प्रोसेस में सत्ता ही केंद्रित होती है, और सत्ता के इर्द गिर्द कुछ भी बातें नहीं होती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर आप नजर बनाए रखिए। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, आतिशी होंगी या अन्य कोई,
सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को जो गारंटी दी गई थी, महिलाओं को जो फ्री का पास था, फ्री की बिजली थी, फ्री के जल थे, बहुत सारी चीज़ें और बेहतर स्कूल की व्यवस्था बनाई गई थी, ये सारी घोषणाएं और सारे काम ये कंटिन्यूड रहेंगे या फिर इस पर ग्रहण लगेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में, इंतजार कीजिए कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर राष्ट्रपति शासन होगा या फिर नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का भी चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल को उसके बयान पर बहुत तुरंत विश्वास कर लेना उचित नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में, फिर हम केजरीवाल की राजनीति को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता के हित में अगर आपकी कोई समझ हो इस सरकार को क्या करना चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन यहाँ लग जाना चाहिए, क्योंकि यह मजबूरी भी है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए आपको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा, आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते हैं और आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, तो आपको इस्तीफा तो देना ही चाहिए और दे ही रहे हैं। यह कोई त्याग का विषय नहीं है, यह आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है। मुझे लगता है कि आप कह दें कि आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है, बट आई थिंक दिस इज ए आइडियोलॉजिकल डिरेलमेंट। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। फिर सत्ता बाजार में कुछ खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।